कम हियर। जी बाबू। पहले ये बताओ कि जिस लड़की को मैं जंगल से लाया था, जी बाबू। वो लड़की अस्पताल में ठीक हुई कि नहीं? बाबू साहब, लड़की ठीक हो गई है। आपके हवेली के ऊपर वाले कमरे में लड़की आराम कर रही है। आपकी इजाजत हो तो बुलवा दो। ओके, अगर ऐसी बात है आराम कर रही है तो जाओ उसे बोल दो कि ठाकुर याद कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। बैठने का इंतजाम करो। सुनिए, हमारे बाबू साहब बहुत दयालु हैं, जिन्होंने आपकी जान बचाई। बाबू साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी बाबू साहब से मिलना चाहती हूँ। चलिए मिल लीजिए। बाबू साहब, क्या नाम है तुम्हारा? बाबू साहब मेरा नाम तो गीता है बाबू साहब। गीता? अच्छा, देखो तुम मुझे जंगल में मिली थी। हाँ बाबू साहब। मैंने तुम्हारा इलाज करवाया। हाँ, तुम आप ठीक हो गई हो। क्यों नहीं बाबू साहब? अगर आज आप नहीं होते बाबू साहब तो शायद किस दुनिया में मैं भी नहीं होती बाबू। नहीं, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। क्या? गेट पर चलो और बंदूक ले लो। अगर कोई अंदर आता है उसे अंदर आने मत देना। ओके, तो तुम्हारा नाम गीता है? हाँ बाबू साहब। तुम्हारे और कोई? बाबू साहब, मेरे बाबूजी थे और मेरे भैया हैं। तुम्हारे बाबूजी क्या नाम है? मेरे बाबूजी का नाम मानिए राम गरीब है बाबू साहब। राम गरीब? हाँ बाबू तो साहब। तुम्हारे भाई का नाम रमेश होगा। हाँ भैया, मेरे भैया जी का नाम रमेश है बाबू साहब। पर आपको मालूम? मुझे तुम्हारे खानदान का पूरा पता है कि तुम्हारा बाप राम गरीब है और राम गरीब की तुम बेटी हो। तुम्हारा ब्याह पार्वती भक्तिन के बेटे से हुआ है जिसका नाम प्रेम कुमार है। बाबू साहब, तो ये सब आपको मालूम बाबू साहब? ये सब कुछ मुझे मालूम है गीता। बाबू साहब, तुम डरो मत। ना मैं तुम्हारे बाप का कर्जा मांग रहा हूं, ना मैं तुम्हारे बाप का कर्जा मांग रहा हूं, ना इलाज का पैसा मांग रहा हूं, क्योंकि तुम मजबूर हो, तुम दे नहीं सकती हो। क्यों नहीं बाबू साहब? लेकिन अगर तुम चाहो तो कुछ न कुछ मुझे दे सकती हो। आखिर मैं आपको क्या दे सकती हूँ बाबू साहब? अरे गीता, तुम्हारे पास तो वो अनमोल खजाना है जिससे दुनिया की सृष्टि चलती है ना। आपका कहने का मतलब बाबू साहब? नहीं समझी? मैं कुछ नहीं समझी। कैसे समझोगी? मैं समझाऊंगा तब समझोगी। मास्टर साहब, और गजब की अदा हुस्न का बोल गजब की अदा और हुस्न का बोल बाला, और तेरी तिरछी नजरों ने मुझे आकर के बाहों में लिपट जाओ रानी। नहीं बाबू साहब। आकर के बाहों में लिपट जाओ रानी, और जब रात दिन में तेरे अरे तेरे नाम की माला तो मैं कब से जप रहा हूँ रे। नहीं बाबू साहब, आप ये क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनिए बाबू साहब। अरे जब से तुम्हारा बाप मुझसे कर्ज ले गया और पूरे परिवार का पता लिखाया, तभी से मेरी नजरों के सामने नाच रही हो गीता। मुझे नहीं,
और क्यों जबरन पकड़ता है बाहें, क्यों जबरन पकड़ता है बाहें हमारी, और कभी होगी तेरी न चाहत ये। मेरा नाम गीता बिंदापुर में जाऊं, मेरा नाम गीता बिंदापुर में जाऊं, और कभी होगी तेरी ये चाह। बाबू साहब, आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती बाबू साहब। अरे गीता, तुम नहीं जानती हो, मैं जिस चीज को पाता नहीं उसे तोड़ देता हूँ। आओ मेरी चम्मक छल्लो। नहीं बाबू साहब, आओ मुझे मेरी जाने पानी दीजिए। क्या करूं मास्टर साहब, अगर तुम कह रहे हो तो मैं कहूंगा जरूर, कोशिश करूंगा उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। अरे जमन चीज कही बू गीता, क्या गीता, अरे जमन चीज कही बू गीता, अरे वह हम मंगई बे, सुना हो गीता, ए गीता, अरे सुना हो गीता, तो का रानी बनौबई सुना। रानी बनौबई हो, रानी बनौबई सुना हो गीता, तो का। जम के करबई तोहार हम सेवा, तो के खियाई गोरी रबड़ी हो। अरे गीता, बूटेदार चोलिया, चोलिया, चोलिया हम तोहके सिलैबे, सुना हो गीता, तोहका। कुत्ते की पूंछ को, कुत्ते की पूंछ को 6 महीने बोतल में रखो, लेकिन जब निकालो तो साली टेढ़ी रहती है। तुम मेरा कहना नहीं मानोगी। आज तेरे साथ ये जमींदार राय बहादुर सिंह जबरदस्ती बलात्कार करेगा, और देखता हूं तुम बचाता कौन है। सामने है खड़ा बे चंबल का। छोड़ कर दूर अरे बेशरम, क्या तेरे घर माया बहन है नहीं, खेलता है पराई, अरे किसी की सुधा डूब मर कुल्लू भर। तो नाम क्या है तुम्हारा, बता दे मुझे, नाम क्या है तुम्हारा, बता दे मुझे, किस लिए मुझको तूने लिया घेर है। सब बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब बताने में करिए नहीं देर है।
जमींदार राय बहादुर सिंह, हाँ हाँ, मैं जमींदार राय बहादुर सिंह तेरी हूँ। मौत का फरमान लेकर डाकू भवानी सिंह तेरी चौखट पर आया है। नहीं, हौसले ठाकुर जी भर के। तुम भवानी सिंह नहीं हो, क्योंकि भवानी सिंह मुंह छुपा के नहीं चलता। हमेशा शेर की तरह जिया है और शेर की तरह मरेगा। राय बहादुर सिंह, मैं तेरी पूरी हिस्ट्री जानता हूं और तू भी वह जानता है। रही बात इस नकाब की, नकाब के पीछे छुपे हुए चेहरे को देखने से पहले यह सोच ले कि कहीं ऐसा ना हो कि पांव तले की जमीन खिसक जाए और तेरे सीने में दरार पड़ जाए। आज तक ये जमींदार राय बहादुर सिंह किसी का चेहरा देख करके हमने कभी नाज और घमंड नहीं किया। अपने चेहरे पर मैं घमंड किया हूं, दूसरे के चेहरे पर नहीं। राय बहादुर सिंह, ये नकाबी कोई और नहीं, देख तेरा दुश्मन तेरे सामने खड़ा है। जिसके बूढ़े बाप को तूने गोलियों से भून दिया और जिसका खेत तूने गिरवी रख लिया और शर्तनामे में लिखा कि 1 महीने के अंदर रुपया नहीं मिलेगा तो जमीन हमारी। रमेश, जिस खिलौने से तुम खेल रहे हो उस खिलौने से मैं खेल कर छोड़ दिया हूं। ठाकुर, पहेली बूझने का शौक मुझे नहीं है। आज मेरे बाप ने जो भी तुझसे रुपया लिया है सब अदा कर दूंगा। अगर रुपए देना चाहते हो तो शौक से दे सकते हो, लेकिन तकरार करने की कोशिश मत करना, लेकिन बहुत ही बुरा इंसान हूं। तुम जितने बुरे हो आज मैं तुझे इस धरती से मिटा दूंगा। राय बहादुर सिंह, मुझे मिटाएगा? हाँ, तेरी हस्ती को मिटा दूंगा। तुझे जिस दौलत पर घमंड और नाच है सब कुछ यही धरा रह जाएगा। तूने इस बेलापुर गांव के गरीब मजदूर किसानों का खून चूसा है, कितनी बहन बेटियों के अस्मत के साथ खिलवाड़ किया है। उसके तुम ठेकेदार नहीं हो रमेश। अगर मैं ठेकेदार नहीं हूं तो क्या तू पूरे गांव का ठेकेदार था? पूरा गांव हमारा है, पूरा गांव बेलापुर से लेकर उज्जैन तक हमारा है। जिसको मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। ठाकुर, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि जो रोक सके। किसी के माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि तुझे रोक ले। हाँ, मैं रोकने नहीं, मैं तुझे मिटाने आया हूँ। नहीं, बुला। मुझको मिटा सके जमाने में दम नहीं, मुझको मिटा सके दम जमाने में नहीं, जमाना मुझसे खुद है साला, हम जमाने से नहीं। राय बहादुर सिंह, तूने हम लोगों की आजादी छीन कर अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। हाँ, जानता है ये भारत देश सन 1947 में आजाद हुआ तो क्या उज्जैन और बेलापुर आजाद नहीं हुआ? नहीं, वो ठाकुर राय बहादुर सिंह के कब्जे में है। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। नहीं ठाकुर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है आज जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज मैं तेरे जोर की आजमाइश करने आया हूँ और आजमाइश करके जाऊंगा। मेरी ताकत का अंदाजा तुझे नहीं है। बुला जिसको बुलाना चाहता है। बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम 3 हो, तुम 3, केवल 3 हो। तो लेकिन तेरी भूल है ठाकुर। तेरी इस हवेली के चारों तरफ मेरे नौजवान साथी पहरा दे रहे हैं। कोई हवेली से न तो बाहर जा सकता है
और न हवेली में प्रवेश कर सकता है। याद रखना रमेश, तुम्हारे हर आदमी के पीछे हमारे 2-2 आदमी लगे हुए हैं। निगाह उठा के देख। कहा हाथियों, बुज़दिल कायर ना मर्द साले, तूने आज फिर एक बार मुझे धोखा दिया है। सरदार जी, बीरू मेरा दोस्त, सरदार जी, इस कुकुर मुत्ते का पीछा करो, साले को पीछा करो। ठहरो। साथियों, पहले साथियों, वो जो लड़की पीछे थी, हटो। दीदी, भैया आप और इस नीच की हवेली में। भैया रमेश, दीदी, मैं क्या बताऊं भैया, मैं कैसे इसके हाथ लग गई हरामजादे की। मैं तो आपकी खोज में निकला था और बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर हम लोग इसकी हवेली में प्रवेश कर गए। मेरी कहानी तो बड़ी लंबी है भैया, पर मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं सुनना भी चाहता हूँ दीदी। आपके आने के बाद उसने हरामजादी मेरी ननंदनिया और मेरी सासू माँ मेरे पति को जहर दे दिया। क्या? और उसी जहर को पीते ही मेरे पति जी ना जाने कहाँ चले गए। जब मैं अकेली हो गई तो मेरा गला दाब कर उन दोनों ने मुझे मार दिया भैया। उन्होंने सोचा ये खत्म हो गई, पर मेरी जान थोड़ी थी। मुझे जंगल में जब बहा दिया तो ये शिकार करने गया था, जंगल में फेंक दिया। और जब शिकार करने गया वहां पर मैं मिल गई, मुझे लेकर आया, मेरा इलाज कराया। मुझसे पूछने लगा तेरा नाम क्या है, तू रहने वाली कहाँ की है, तेरे बाबूजी का क्या नाम है। जब मैंने अपने बाबूजी का नाम बताया भैया, तो इसने हरामजादा कहा कि अब मेरा कर्ज मुझे मिल जाएगा। भैया इसकी ये हिमाकत कि मेरे बाप का नाम सुना कि यह लड़की राम गरीब की बेटी है, रमेश की बहन है, तब इसने तुम्हारे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। हाँ भैया, अगर आप नहीं आ जाते तो ये हरामजादा मुझे समाज में किसी के सामने मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ता भैया। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, फानूस बनकर जिसकी हिफायत हवा करे वो समा क्या मुझे जिससे रोशन खुदा करे। भगवान का लाख लाख शुक्र कि मुझे आपकी हिफायत के लिए भेज दिया। लेकिन दीदी, आपने कहा कि मेरी ननद धनिया ने पानी में जहर दे दिया मेरे सौहर को, और उस पानी को पीकर मेरे पतिदेव ना जाने कहाँ गायब हो गए। उसके बाद तुम्हें मारा गया, तुम जानती भी नहीं। दीदी, होली को कौन टाल सकता है, चलो हमारे साथ। लेकिन चलने से पहले आज आपका ये भाई आपको एक ऐसा अनमोल तोहफा देगा जिस तोहफे को पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। दीदी, भैया ऐसा कोई तोहफा नहीं है दीदी, जिसे एक ऐसा तोहफा है जिस तोहफे को पाकर तुम इतनी खुश हो जाओगी, तुम्हारी खुशियों का ठिकाना नहीं रह जाएगा। पर वो ऐसा कौन सा तोहफा है भैया जो उस तोहफा को देखने के बाद मैं खुशियों से झूम उठूंगी। भैया दीदी, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो ताकि मैं आपको सरप्राइज दे सकूं। ठीक है भैया। बीरू, जीजा जी, आप कह रहे थे ना कि रमेश तेरी दीदी को मार दिया गया होगा, लेकिन
दीदी को नहीं मालूम है कि कौन उसके सामने आया है। देखो दीदी, गीता, स्वामी जी, गीता, गीता, जीजा जी, जीजा जी, दीदी से बात करके आप अड्डे पर आइए। आपने अड्डा देख रखा है, क्योंकि ठीक है भैया। वो मेरी दीदी है और आप मेरे बहनोई हैं। बहन और बहनोई के बीच में मैं दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। ये आपस का मामला है, आप लोग स्वयं बात करें। साथियों, गीता, चलो सबसे पहले चलते हैं, अपने माँ से मुलाकात करते हैं। क्यों नहीं, मैं भी अपनी ननंदनिया और अपनी सासू माँ से मिलना चाहती हूँ। चलिए आओ, हम चलते हैं। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ये जन्म जन्म का साथी है हमारा तुम्हारा, ये तुम्हारा हमारा, ये जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये तुम्हारा